हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। बच्चों यहाँ हमें एक एल्काइन दिया है PHC ट्रिपल बॉन्ड CMe और उसको हम ट्रीट करा रहे हैं H3O पॉजिटिव एंड Hg2+ के साथ। तो हमें बताना है कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, जिसमें हमें अलग अलग कंपाउंड्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। होता क्या है बच्चों, अगर हम एल्काइंस को Hg2+ या फिर कह सकते हैं HgSO4 के साथ ट्रीट करा दें और H2O या डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करा देते हैं हमारे पास, तो वहाँ एल्काइंस का हाइड्रेशन हो जाता है। हाइड्रेशन मीन्स कि वहाँ H और OH H2O ऐड हो गया, H2O ऐड हो गया हमारे मॉलिक्यूल के अंदर। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बच्चों हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो हमारे लीजिए मेरे पास कोई एल्काइन है और इसको मैं किससे ट्रीट कराता हूँ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ और HgSO4 के साथ। किसके साथ बच्चों? HgSO4। दैट मीन्स क्या, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनता है। एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें हमारा वाटर ऐड हो गया होगा, तो इसलिए बोलते हैं इसको हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। या फिर हो सकता है एरो पर आपको इस तरह लिख दिया जाए कि डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या होता है कि H+ होगा वहाँ, और डाइल्यूट मीन्स क्या, वहाँ हमारे पास H2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं। और HgSO4 के अंदर क्या होता है? Hg2+ और SO4 नेगेटिव, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Hg2+। तो हमारे पास अगेन क्या होगा? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन होगा। तो दोनों वे में इसको लिख सकते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस देखने को मिलता है। हमें जो एल्काइन दी है उसको लिख लेते हैं। हमें ये एल्काइन दी है, ये हमारे पास ये वाली एल्काइन है। ये पीएच है बच्चों हमारा, ये सी है, ये ट्रिपल बॉन्ड सी है, और यहाँ हमारे पास कौन है बच्चों? एमई अटैच है। या एमई को हम ऐसे लिख सकते हैं, एमई को कैसे लिख सकते हैं? CH3। क्योंकि एमई का मतलब क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम ट्रीट करा रहे हैं हमारे H3O पॉजिटिव और Hg2+ के साथ, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? हमारा Hg2+ आएगा। स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो Hg2+ आएगा हमारे पास यहाँ, क्योंकि ये अवेलेबल है वहाँ पे। और हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। ये क्या काम करता है? इस पर अटैक करता है। इस पर जब ये अटैक करता है तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है? ये हमारे पास बच्चों हमारा फिनाइल ग्रुप था। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये C, और ये 2 बॉन्ड इसके एज इट इज रहेंगे। ये CH3 एज इट इज रहेगा। तो होता क्या है, हमारे पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक हो रहा है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं डॉटेड। और Hg2+ के साथ ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों ये दोनों कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, कभी अभी अभी कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुए हैं, हमारे ये फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, काइंड का ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, एक काइंड का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो अब क्या होता है हमारे पास? अब क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर वहाँ हमारे पास वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर अटैक करता है। H3O पॉजिटिव में क्या होता है? H2O और H+ ही तो होता है। तो अब क्या होगा हमारे पास? ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट जैसी बनी है, कॉम्प्लेक्स बना है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये C, ये डबल बॉन्ड C और ये CH3। और इसको हमने ऐसे दिखाया था डॉटेड से कि ये Hg2+ है बच्चों हमारे पास। और ये अब क्या होगा? H2O आता है, इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। क्योंकि Hg2+ के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या काम करता है? हमारे इन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, तो कार्बन के ऊपर भी स्लाइट स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन ये जो H2O होता है बच्चों, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है और मोर हिंडर्ड साइड पर अटैक करता है, क्योंकि ये अटैक फेवरेबल होता है। कहाँ पर अटैक करता है? ये मोर हिंडर्ड साइड पर, मोर हिंडर्ड साइड पर ये अटैक करता है। अगर आप देखोगे CH3 छोटा सा ग्रुप है, और हमारे पास फिनाइल ग्रुप कैसा है? बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो ये ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर कर रहा होता है, ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर कर रहा होता है। तो हमारा H2O मोर हिंडर्ड साइड वाले कार्बन पर अटैक करता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर। ये फेवरेबल अटैक होता है। यहाँ ट्रू कार्बोकैटायन नहीं बनता, कार्बोकैटायन जैसी स्पीसीज बनती है, यहाँ ट्रू कार्बोकैटायन नहीं बनता। तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन लाइक स्पीसीज होती है, बिकॉज यहाँ इसके बराबर में कौन है? बेंजीन रिंग, जो इसको रेजोनेंस में स्टेबलाइज कर सकती है। यहाँ ट्रू कार्बोकैटायन अगेन नहीं बनता। तो H2O हमारा यहाँ पर अटैक करता है इस कार्बन पर। और क्या देखने को मिलता है हमारे पास? ये हमारे पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये फिनाइल रिंग थी बच्चों, ये C है, और इसके ऊपर कौन आ गया है? वाटर आ गया है, OH, और ये H, और ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ क्या देखने को मिलता है हमारे पास? डबल बॉन्ड। जब वाटर यहाँ पर अटैक करता है बच्चों, तो ये क्या काम करता है? Hg2+, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेता है, और हमारे पास ये Hg2+ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? Hg+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, Hg+ के अंदर कन्वर्ट। और यहाँ हमारे पास कौन है बच्चों? CH3 ग्रुप अटैच है। कौन है? CH3 ग्रुप अटैच है। अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन क्या काम करता है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है। अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही उसके पास, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी वो ले लेता है, और यहाँ से H+ निकल जाता है, -H+ लिख सकते हैं।
और हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हमारी बेंजीन रिंग ये सी, और ये बन जाता है ओ एच, और ये डबल बॉन्ड ये सी, और ये क्या है हमारे पास एच जी प्लस है, और यहाँ हमारे पास सी एच थ्री है। एक काइंड का ये कॉम्प्लेक्स बन गया अगेन। अब क्या होगा स्टेप थर्ड के अंदर, इसको समझते हैं। स्टेप थर्ड में होता है हमारे पास प्रोटोनेशन। क्या होता है बच्चों? प्रोटोनेशन। इसके अंदर जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, इसको अगेन देख लेते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स था बच्चों ये हमारे पास? ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग थी, ये फिनाइल ग्रुप बोल सकते हैं, ये फिनाइल ग्रुप था हमारे पास। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये फिनाइल ग्रुप है हमारा। इससे सी अटैच है, इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अटैच है। और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये सी, ये एच प्लस और सी एच थ्री। अब क्या होता है हमारे पास, प्रोटोनेशन कराते हैं, एच प्लस आता है हमारे पास। यहाँ हमारा पाई बॉन्ड कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन रिच है ये क्या काम करेगा? इस पर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है? यहाँ एक कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है, कार्बोकेटायन। यहाँ सी, और ये ओ, और ये एच। और जो हमारा हाइड्रोजन आता है बच्चों, वो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। एक तो सी एच थ्री था ही इसके पास, एक एच जी प्लस था, और इसी पर कौन आ गया? हाइड्रोजन। सो दैट हमारा ये वाला कार्बोकेटायन बन जाए। और ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है ना बच्चों, ये ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है और प्लस मेसोमेरिक स्टेबलाइज भी है। ये क्या काम कर सकता है हमारे पास? ये बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस भी कर सकता है। और ये ऑक्सीजन क्या काम करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट कर देता है हमारे इस, तो हमारे पास यहाँ प्लस मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये हमारे पास सी, ये डबल बॉन्ड, ये ओ और ये एच, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये सी, ये एच, और ये सी एच थ्री ग्रुप अटैच है इससे, और एक ये एच जी प्लस। तो ये होता है हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज एज वेल एज प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट स्टेबलाइज। इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कैसा होता है? मोर स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। तो इस वजह से हमारा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के ऊपर आया है, ये जो हाइड्रोजन आया है इसके ऊपर आया है, जिससे हमारा एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट हो सके। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है बच्चों, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर से हमारा एच जी प्लस निकल जाता है। को एक बार और देख लेते हैं बच्चों इस कार्बोकेटायन को। ये जो कार्बोकेटायन हमारा फॉर्म हुआ है, इसको एक बार और देखते हैं। ये हमारे पास कार्बोकेटायन, अब हमें पता चल गया कौन सा फॉर्म होगा जो ज्यादा स्टेबल होता है। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सी, इससे कौन अटैच था? ये ओ और एच, इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, इससे एक अटैच था सी एच थ्री ग्रुप, एक इससे हाइड्रोजन ऐड हो गया था, और ये एच जी प्लस था, ये एच जी प्लस था। तो एच जी प्लस क्या है? मेटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और यहाँ हमारा बॉन्ड बन जाता है, यहाँ से एच जी टू प्लस निकल जाता है, माइनस एच जी टू प्लस। क्या देखने को मिलेगा? ये हमारे पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सी, ये ओ एच, और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया होगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन का खत्म हो गया होगा, और इससे एक सी एच थ्री अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, इससे एक सी एच थ्री अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है। अब ये जो फॉर्म हुआ है, ये जो फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं हम इनॉल फॉर्म। ये हमारे पास इनॉल फॉर्म होती है, और ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होती है, लेस स्टेबल होती है। तो इसके अंदर टॉटोमराइजेशन हो जाता है, ऑटोमेराइजेशन, ऑटोमेराइजेशन के अंदर बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है? टॉटोमराइजेशन देखने को मिलता है, टॉटोमराइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ टॉटोमराइज हो जाता है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर आ जाता है, और यहाँ पाई बॉन्ड आ जाता है ऑक्सीजन और हमारे कार्बन के बीच में। तो यहाँ हमारे पास बन जाता है, ये बेंजीन रिंग है, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सी, और ये डबल बॉन्ड ओ बन जाता है, और ये सी, और इससे एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ गया, सी एच टू और सी एच थ्री। तो ये कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कीटो फॉर्म के अंदर। और जो कीटो फॉर्म होती है थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल होती है। तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास? ये फिनाइल ग्रुप है, ये पी एच है, ये सी ओ है, और उसके बाद सी एच टू है, सी एच थ्री है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। और तो हमारे पास ये बनता है कंपाउंड, ये कंपाउंड हमारा इसके अंदर बनता है। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल हमने जिस प्रोडक्ट कंपाउंड से स्टार्ट करा था हमारे पास, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड थे, और अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट के अंदर यहाँ ऑक्सीजन और एच टू ऐड हो गया है। तो इसीलिए हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बोलते हैं इस रिएक्शन को। तो इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, क्या ऑप्शन ए के अंदर ये बन रहा है? इसमें तो हमारे पास एक एल्डिहाइड बन रहा है सी एच, तो ये तो नहीं बनता, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखते हैं बच्चों, हमारे पास पी एच सी एच टू सी ओ सी एच थ्री बन रहा है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ दिया था पी एच सी ओ सी एच टू सी एच थ्री, हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड पी एच के बाद बन रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी के अंदर दो सीओ ग्रुप आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखोगे तो पी एच सी ओ सी एच टू सी एच थ्री बनना है, जो कि हमारा बना था। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।